नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय मैं हूं द होराइजन स्कूल गढ़वार में। मकसद ये है कि कल 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल इतिहास में क्यों फेमस है और जिस मिट्टी में हम हैं, हम बलिया के रहने वाले हैं, तो बहुत सारे एजुकेशन हम ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से हम पूरे देश दुनिया में जा रहे हैं और बलिया का झंडा हम बुलंद करते हैं। लेकिन जिस मिट्टी में हम हैं, जिस जगह पे हम हैं, उस जगह के बारे में कितना जानते हैं। ख़ास करके हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है जो आ रही है, वो अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को कितना जानती है और कितना महत्व देती है। दूसरी चीज़ ये कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एक जो परसेप्शन तैयार है कि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी सिर्फ इंग्लिश की बातें होती हैं और अपने चीज़ों के बारे में, अपने जड़ों के बारे में नहीं बताया जाता है। तो बिल्कुल एट रैंडम हम लोग आए और बस 2 मिनट में बात हुई यहाँ पे सर से, और फिर ये हमारे स्टूडेंट्स कुछ हैं यहाँ पे, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ सवाल करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप हाथ उठाएंगे कि सबसे पहले कौन बताएगा, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि इतिहास में 8 अप्रैल क्यों फेमस है? आपने पहले हाथ उठाया, आप बताएं। आप पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम लोकेंद्र प्रताप सिंह है और मैं कक्षा 12वीं साइंस का छात्र हूँ। अच्छा, साइंस का आप स्टूडेंट्स हैं। तो 8 अप्रैल हिस्ट्री में क्यों फेमस है? जैसा कि हम जानते हैं, 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसमें हमारे बलिया के श्री मंगल पांडे जी की एक मुख्य भूमिका रही। इस क्रांति के कारण उनको एग्जीक्यूट किया गया था। 8 अप्रैल के दिन ही उनको फांसी दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। अच्छा, ये 1857 की जो क्रांति हुई, तो उस क्रांति के महानायक के रूप में अगर हम कहें तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन बैरकपुर से मोर्चा संभाले हुए मंगल पांडे जी थे, जिन्होंने सबसे पहले विरोध का बिगुल बजाया और करीब उसके 100 साल बाद हमें आज़ादी मिली। मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था, कौन बताएगा? आप बताइए, पहले बताइए। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को। 19 जुलाई 1827 को। आप लोग उनसे सहमत हैं? सब लोग? उसमें करेक्शन करना है। जब आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें गूगल पे आपको सही नहीं मिलती है, ठीक है। गूगल पे 19 जुलाई दिया हुआ है, कहीं 17 जुलाई दिया हुआ है, लेकिन मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को हुआ था। मंगल पांडे के गांव का नाम कौन बताएगा? बताइए सर। नगवा बलिया से कितनी दूर है, याद है आपको? पता है बलिया शहर से कितनी दूर है नगवा? नहीं पता है। बलिया शहर से 7 किलोमीटर दूरी पर नगवा गांव है और वहीं पर मंगल पांडे का जन्म हुआ था। एक सवाल थोड़ा सा हट करके, लेकिन वो भी बलिया से ही है। 1942 में गांधी जी ने जो नारा दिया था, वो नारा क्या था 1942 में? हाँ बताएं सर। बॉम्बे में शायद उन्होंने दिया था क्विट इंडिया का नारा। हाँ, 1942 से बॉम्बे अधिवेशन में, और उसका असर पड़ा पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हुए उसके। 3 जिले 1942 में आज़ाद हुए पूरे देश में। वो जिले कौन कौन से थे? गर्ल्स बलिया, मिदनापुर और सतारा। सतारा कहाँ है? सतारा कौन बताएगा? सर, ये महाराष्ट्र में है। और मिदनीपुर? सर, ये भी शायद महाराष्ट्र में ही। नहीं, मिदनीपुर बंगाल में है। और तीसरा जिला जो आज़ाद हुआ वो बलिया आज़ाद हुआ। तीसरा जिला बलिया आज़ाद हुआ। 1942 का जो आंदोलन हुआ बलिया में, तो उस आंदोलन के महानायक कौन थे? मंगल पांडे तो 1857 के थे। हाँ, चित्तू पांडे नेतृत्व कर रहे थे और उनके नेतृत्व में 1942 में बलिया आज़ाद हुआ था। कितने दिन तक आज़ाद रहा बलिया? 1942 में जो आंदोलन हुआ, बलिया को आज़ादी मिली, कितने दिन तक आज़ाद रहा? नहीं पता। करीब 2 साल। नहीं, 14 दिन, ओनली 14 डेज। 14 दिन तक बलिया आज़ाद रहा 1942 में। तो ये बलिया के इतिहास के, बलिया के 4 साहित्यकारों का नाम कौन बताएगा? बलिया के 4 साहित्यकार। 3 सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, केदारनाथ अग्रवाल जी और केदारनाथ सिंह जी। नहीं, केदारनाथ अग्रवाल बलिया के नहीं थे। सर, अमरकांत जी। अमरकांत कहाँ के रहने वाले थे, कौन बताएगा? बलिया में कहाँ के? नहीं पता। आपके जस्ट बगल में एक नगरा गांव है। हाँ सर। नगरा है ना, तो वही नगरा गांव के थे ये आपके अमरकांत, ठीक है। 1942 की जो क्रांति हुई, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई बलिया में? किसी को पता है? किस जगह से शुरुआत हुई 1942 की क्रांति की बलिया में? बलिया शहर में गए हैं आप लोग? बलिया शहर में, तो बलिया शहर में आप जाएंगे तो सेंटर में एक शहीद पार्क है, चौक है,
तो मैं बताऊं आप लोगों को कि शहीद पार्क चौक में सबसे पहले 8 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई का, तो वहीं से कुछ लोग इकट्ठा हुए और फिर उस पूरे आंदोलन को उन्होंने गति में पूरे बलिया ज़िले में उसको फैलाया गया। तो ये मंगल पांडे के बारे में और 1942 के बारे में और चित्तू पांडे के बारे में बहुत सारे सवाल हमने किए इन लोगों से। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किसी एक निबंध का नाम कौन बताएगा? उनके एक उपन्यास का नाम नहीं पता आप लोगों को? हाँ बताओ। नहीं पता है, अच्छा। अनाम दास का पोथा, उनका उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा, उनका उपन्यास। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। कुटज, अशोक के फूल, नहीं पढ़ा आप लोगों ने, हो सकता है आगे पढ़ेंगे आप लोग। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा कि बिल्कुल अटेंडम तरीके से हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। और ये होराइजन स्कूल के बच्चे हैं। बहुत सारी जानकारियां हैं इन लोगों को, लेकिन ये भी है कि अभी बहुत सारी जानकारियां हमें लेनी भी है। आप लोगों को ज़रूर इस बात को जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस जगह पे हैं, हम जिस मिट्टी में हैं, उस मिट्टी की क्या खासियत है। क्योंकि जब भी हम जाते हैं बलिया से बाहर तो 2-3 चीज़ें हमेशा हम लोग कहते हैं कि बलिया जो है भृगु मुनि का शहर है, बलिया मंगल पांडे का ज़िला है, चित्तू पांडे का ज़िला है, तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं। तो इस मिट्टी के बारे में, इस जगह के बारे में हमें जानना चाहिए। इन बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट हम लाए हैं और हमारे साथ हैं स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं अलका शर्मा जी, और मैं चाहूँगा कि इन बच्चों को आप वो गिफ्ट प्रेजेंट करें। ये मैं बताऊं कि ये मंगल पांडे स्मारक समिति द्वारा ये प्रकाशित हुई स्मारिका है। इसमें मंगल पांडे के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ करके आप लोग इसे लाइब्रेरी में जमा कर देंगे तो बाकी बच्चे भी इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा मैम कि आप एक एक इन लोगों को प्रेजेंट करें। आप अपना नाम बताइए, नाम बताते रहे। सुमुख पांडे। हाँ तारा। अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। प्रियांशु वर्मा। प्रियांशु वर्मा किस क्लास में है? 12वीं 12वीं में। आपका नाम क्या है? रिचा सिंह। रिचा सिंह। आपका नाम? गौरी गुप्ता। गौरी। युशरान सारी। इशिता श्रीवास्तव। तो आप बीच में आ जाएं मैम, हम लोग यहाँ पे आ जाएं। तो ये रहा एक छोटा सा कार्यक्रम, और कार्यक्रम क्या रहा, बिल्कुल अटेंडम तरीके से हम लोग इधर से जा रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों से बातचीत किया जाए कि हम अपने विरासत को कितना जानते हैं। तो मंगल पांडे की विरासत, उनकी परंपरा को हम लोग जानें, समझें और इस चीज़ को जानें कि मंगल पांडे ने क्यों क्रांति किया, मंगल पांडे क्यों आगे आए और उसका क्या प्रभाव पड़ा 1857 में। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे साथ जो बच्चे हैं बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे और अपने भविष्य का एक अच्छा निर्माण करेंगे। थैंक यू मैम, आपने हमारा सपोर्ट किया और थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।